नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का मेरा प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप सभी लोग स्वस्थ मस्त और बहुत ही मज़े से इस इंग्लिश ग्रामर वाली क्लास को अटेंड कर रहे होंगे। ठीक है दोस्तों, और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये माँ की सपनों वाली क्लास किससे शुरुआत होती है। एक शानदार मोटिवेशनल ऊर्जावान जो आपको पढ़ने के प्रेरित करती है। वो लाइन क्या है आज की देखते हैं हम कि क्या कह रहा है लाइन, कि जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं होता, इतिहास गवाह है कि वो कभी चर्चित नहीं होता। जिसको पता नहीं संघर्ष क्या होता है, वो कभी भी इतिहास गवाह है ये कि वो कभी भी चर्चित नहीं हो सकता। क्या वो चर्चित नहीं हो सकता। दोस्तों देखिए, अगर आप जिस काम को कर रहे हैं तो बिल्कुल लगन और मन के साथ करिए। और जैसा कि दोस्तों आप सभी को मैं आप हमारे भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का एग्जाम्पल देना चाहता हूं। दोस्तों जैसा कि आपको ज्ञात है कि वो क्या थे, एक मछुआरे के बेटे थे। तब भी देखिए उन्होंने कितनी मेहनत और शिद्दत से पढ़ाई की और वे एक वैज्ञानिक बन सकते हैं। तो दोस्तों सोचिए, जब एक मछुआरे का बेटा इतना बड़ा वैज्ञानिक बन सकता है तो आप क्यों नहीं बन सकते। आप अपने मन से पूछिए कि क्या आप वो नहीं कर सकते। आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आपके अंदर एक लगन और शिद्दत से आप पढ़ाई कीजिए तो आप कुछ भी अपनी ज़िंदगी में हासिल कर सकते हैं और अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों हम लोग क्या शुरू कर चुके हैं, टेंस शुरू करें हैं। क्या शुरू करें हैं, और टेंस। और कल हमने टेंस के क्या जाने थे, बेसिक जाने थे, यानी उसके टेंस क्या होता है और टेंस के प्रकार के बारे में जाने थे। ठीक है, कल हमने पढ़ा था कि क्या पढ़ा था कि टेंस जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 3 प्रकार का। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होता है। क्या होता है, फ्यूचर होता है। और उसमें हमने ये जाना था कि जो प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट के भी 4 भाग होते हैं और फ्यूचर के भी कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। ठीक भैया, अब देखिए प्रेजेंट के कितने भाग, 4 भाग। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट, और चौथा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी ठीक प्रकार पास्ट के भी 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी प्रकार फ्यूचर भैया के भी 4, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखिए दोस्तों, आज हमने कहा था कल एक एक चीज़ के बारे में अच्छे से जानेंगे। तो आज किसकी पारी है, आज पारी है प्रेजेंट की। किसकी पारी है, प्रेजेंट की। अब देखिए आज हम किसके बारे में जानेंगे, प्रेजेंट के बारे में। क्या, प्रेजेंट। अब देखिए, अब पहले ये सोचिए प्रेजेंट क्या है। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों और दोस्तों देखिए प्रेजेंट क्या होता है। प्रेजेंट इसको लिखना नहीं है, इसको बस आप समझिए। अभी मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान बहुत अच्छे से आपको कहूँगा लिखने को, ये बस समझिए। देखिए प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट ये होता है कि ये किसी कार्य को क्या होता है, कार्य जो होता है वो वर्तमान में क्या रहता है, वर्तमान में जारी रहता है। क्या होता है, वर्तमान में क्या रहता है, ये जारी होने का कार्य बताता है। यानी वर्तमान में जो कार्य है वो अभी क्या है, जारी है। वो कार्य क्या है, अभी जारी है। हमको कौन बताता है, प्रेजेंट बताता है। प्रेजेंट क्या बताता है कि जो इसमें कार्य क्या होता है, कार्य जो होता है जारी होने का हमको बताता है कि कार्य जो है अभी वो कार्य क्या है, जारी है। क्या है, वो कार्य अभी चल रहा है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए जैसे प्रेजेंट में आप पढ़ेंगे ता है ती है, उसके बाद आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है रही है पढ़ेंगे। उसके बाद आप प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पढ़ेंगे, चुका है चुकी है पढ़ेंगे। क्या है, चुका है चुकी है पढ़ेंगे। और उसी प्रकार आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या पढ़ेंगे, रहा है रही है, और साथ में उसके क्या आएगा, टाइम आएगा। क्या आएगा, टाइम बताएगा। कि जैसे मैंने बोला वह 2 घंटे से सो रहा है। देखिए रहा है रही है, उसके बाद साथ में क्या आ गया, टाइम आ गया। कब से सो रहा है, 2 घंटे से सो रहा है। कब से, 2 घंटे। तो ये होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब देखिए,
अब देखिए इन सभी में क्या कार्य हमको पता चल रहा है, कार्य क्या है, जारी है। क्या हमको पता चल रहा है, देखिए वह खाता है, वह खाना खा रहा है, वह खाना खा चुका है, वह 2 घंटे से खाना खा रहा है। यानी इन सभी से प्रेजेंट से हमें ये पता चलता है कि कार्य क्या है, कार्य जो है वर्तमान समय में वो क्या है, जारी है। वर्तमान समय में कार्य क्या है, जारी है। ठीक है, अब देखिए आप सभी लोग एक कॉमन चीज़ देख रहे हैं, प्रेजेंट का पहचानने का सबसे आसान तरीका है वो आपके आंखों के नज़रों के सामने चमक रहा है। क्या है भैया, चमक रहा है। अब देखिए आपके आंख की रोशनी अब उस पर पड़ने वाली है। देखिए आपको एक सीधा सा चीज़ चमकता हुआ दिख रहा है। देखिए कॉमन चीज़ इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है आ रहा है। यानी जब भी सेंटेंस के लास्ट में अगर हमको है मिल जाता है, क्या मिल जाता है मिल जाता है, तो आप समझ जाइए वो किसकी बात है, प्रेजेंट की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। क्या हमने कहा कि इसमें कार्य क्या रहता है, क्या रहता है, वर्तमान में इसमें कार्य जारी होने का बोध कराता है प्रेजेंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए इसमें कॉमन चीज़ देखिए है, इसमें भी है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है और इसमें भी है आ रहा है। यानी अगर कोई सेंटेंस लिखा हुआ है और उसके लास्ट में है दिख रहा है तो हम समझ जाएंगे वो क्या है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। मुझे उम्मीद है कि दोस्तों इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। ये सब चुन्नू मुन्नू चीज़ है और ये सब आपको भली भांति ज्ञात होगा, और ज्ञात नहीं होगा तो अब तो पक्का ज्ञात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, टेंस से छुटकारा नहीं मिलेगा, हर जगह आपको टेंस देखने को मिलेगा, तो टेंस से अब डरना नहीं है। ठीक है, देखिए एक बार फिर सुन लीजिए हमने क्या कहा। प्रेजेंट क्या होता है, प्रेजेंट किसी वर्तमान कार्य को बताता है कि वो कार्य अभी क्या है, वर्तमान में क्या है, जारी होने का कार्य बताता है। उसके बाद हमने जैसे कहा ता है, वह देखिए जैसे राम खाना खाता है। अब देखिए राम क्या करता है, राम खाना खाता है, तो ये क्या वर्तमान बता रहा है कि जारी कार्य है, राम खाना खाता है। देखिए वे लोग मैच खेल रहे हैं। अब देखिए वे लोग क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं। अब देखिए कार्य क्या है, जारी है वर्तमान में कि वे लोग क्या कर रहे हैं, मैच खेल रहे हैं, तो कार्य क्या है इसमें, जारी है। अब देखिए हम अपना पाठ पढ़ चुके हैं। अब देखिए हम लोग अपना पाठ पढ़ चुके हैं, बात भले ये पास्ट की हो रही है थोड़ा, लेकिन क्या है, कार्य उसमें क्या है, जारी है। क्या है, जारी है। अब देखिए वे लोग 2 घंटे से अपना पाठ पढ़ रहे हैं। अब देखिए वे लोग कार्य क्या है, जारी है, उसमें कार्य क्या है, जारी है, और साथ में क्या आ गया है, टाइम आ गया है। ठीक है, टाइम है। और सबसे मेन बात यह है इसमें कि देखिए इसमें भी है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है, इसमें भी है आ रहा है। तो आप ये समझ जाइए कि जब भी किसी सेंटेंस के अंत में हमको है मिल जाए तो वो किसकी होगा, वो क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। क्या होगा भैया, प्रेजेंट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट के कितने भाग हैं, 4 भाग हैं। कितने भाग हैं प्रेजेंट के 4 भाग हैं। अब प्रेजेंट के 4 भाग हैं तो पहले भाग को हम आज नस्ते नाबूद करने वाले हैं। ठीक है, अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं दोस्तों। अब हमारा पहला भाग है, क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट पहला क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये होता है, इस टेंस के माध्यम से हमें क्या पता चलता है, इस टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य का क्या होता है, किसी कार्य का जारी होने का पता चलता है। देखिए इस टेंस के माध्यम से, इस टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य का जारी होना पता चलता है, जारी होना पता चलता है। और सबसे बड़ी बात यह है, देखिए इसका एक दूसरा नाम भी है, आप लोग उसको भी देखिए, उसको क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम ये भी है, इसको हम लोग सिंपल प्रेजेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिंपल प्रेजेंट।
ठीक है भैया। देखिए हमने क्या कहा, इस टेंस के माध्यम से हमें किसी कार्य का जारी होने का पता चलता है कि वो कार्य क्या है, जारी तो है, लेकिन वो कार्य पूर्ण होगा या अपूर्ण होगा ये हमें ज्ञात नहीं होता। ठीक है, ये हमें ज्ञात नहीं होता कि वो कार्य क्या है, पूर्ण हो गया है या अपूर्ण, यानी वो कार्य खत्म हुआ या नहीं खत्म हुआ, इसकी जानकारी हमें नहीं मिलती है। क्या होता है कि ये तो पता चलता है कि इस टेंस के माध्यम से कार्य का जारी होना पता चलता है। राम खाता है, राम पीता है, राम सोता है। अब देखिए कार्य क्या पता चल रहा, कार्य जारी है। अब लेकिन राम सो चुका है या अभी, कि राम सो चुका है या फिर राम नहीं सोया है, ये हमें इसकी जानकारी, यानी कार्य जो है वो पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। क्या होता है, कार्य जो होता है, कार्य का पूर्ण या अपूर्ण होने का ज्ञान नहीं होता। ठीक है भैया, ये इसका बेसिक है सिर्फ कि क्या होता है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। इस टेंस के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि कार्य क्या है, कार्य क्या है, जारी होने का पता चलता है। लेकिन कार्य क्या है कि पूर्ण है या फिर अपूर्ण होने का ज्ञान हमें नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। इसके बाद हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान लिखते हैं। क्या लिखते हैं, पहचान पर ही पूरा टेंस टिका हुआ है। ठीक दोस्तों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। उम्मीद है कि आप लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए इतना चीज़ हो गया, अब हम इसकी पहचान की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे, पहचान की बात करेंगे। ठीक है, अब देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान, क्या पहचान, देखिए इसकी पहचान क्या होती है। हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं। अब देखिए, यानी हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में क्या है भैया, ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ, अगर ये आते हैं तो आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए फिर से, हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं तो वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। ठीक है दोस्तों, आप इसको नोट करिए। इसके आगे का मैं क्रियाकलाप आपको इसके बाद बताता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों आप इसको नोट कर चुके होंगे। अब इसके आगे का हम देखते हैं। पहचान हो गई कि हिंदी के वे सारे वाक्य जिनके अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूँ आदि शब्द आते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं। और देखिए इनको भी हम 4 भागों में पढ़ते हैं। किसको, इनको हम 4 भागों में पढ़ते हैं। कितने भागों में पढ़ते हैं, 4 भागों में पढ़ते हैं। पहला क्या पढ़ेंगे हम लोग, अफर्मेटिव। नाम सुना सा लग रहा है, कुछ याद आया कि नहीं। अफर्मेटिव एडजेक्टिव का भाग है। अफर्मेटिव का हिंदी क्या होता है, सकारात्मक, जिसमें सीधी बात होती है, नो बकवास। सीधी बात, नो बकवास, यानी क्या होता है कि कोई भी बात हमको सिंपल में बोली जाएगी, उसमें ना तो नहीं आएगा, ना तो क्यों, ना कब, ना कैसे, ना किसको, ये सही बीच में नहीं आएंगे, तो वो क्या होता है, अफर्मेटिव। अब देखिए, अगर जिसको ये स्ट्रक्चर याद हो गया, जो ये स्ट्रक्चर में लिखवाने वाला हूँ, अगर जिसको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया तो मुझे
कहने में ये दिक्कत तो नहीं कि आपको समझ लीजिए प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या है आपकी मुट्ठी में, क्या आपके मुट्ठी में। देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस कैसे लगता है, कब लगता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस, और लास्ट में ऑब्जेक्ट, और हम अदर वर्ड भी लिख लेते हैं, अदर वर्ड। ठीक है, देखिए ये हमारा क्या है, स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पर सभी क्या होते हैं, सभी एग्जाम्पल टिके हुए होते हैं। ये स्ट्रक्चर, यही स्ट्रक्चर है। देखिए अब देखिए इस स्ट्रक्चर का हम निचोड़ लेते हैं, ये निचोड़ करते हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि कोई अगर क्या दिया है, हिंदी में हमको सेंटेंस दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट है, क्या है, सब्जेक्ट। अब मैंने आपको पहली अपनी बेसिक क्लास में बताया था सब्जेक्ट किसे कहते हैं, कि सेंटेंस लिखा है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है वो क्या होता है, वर्ब होता है। जैसे वह खेलता है, वह यानी क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। खेलता कौन है, सब्जेक्ट। अब देखिए सब्जेक्ट, अब वह क्या कर रहा है, खेल रहा है, तो ये क्या, खेलना क्या हो गया, वर्ब हो गया। खेलना, पढ़ना, सोना, बैठना, खेलना, कूदने से भी तो क्या होते हैं, यही तो होते हैं वर्ब। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ यस या ईएस हम लगाएंगे, कैसे लगाएंगे वो आगे देखते हैं। अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए ऑब्जेक्ट का निचोड़ थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट आप पहली बात सुन रहे। देखिए ऑब्जेक्ट क्या होता है कि हम वर्ब से दो क्वेश्चन पूछते हैं, वर्ब से हम दो क्वेश्चन पूछते हैं। वर्ब से हम दो क्वेश्चन, वाट का मतलब होता है क्या, और whom का मतलब होता है किसको, क्या होता है, किसको। यानी वर्ब से हम दो क्वेश्चन, वाट और whom, वर्ब से हम दो क्वेश्चन पूछते हैं, वाट और whom का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। ठीक है, आपको दिख रहा होगा उम्मीद है। ठीक है, देखिए हमने क्या कहा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब से हम कितने क्वेश्चन पूछेंगे, दो क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे, वाट माने होता है क्या, और whom मतलब होता है किसको। हम वर्ब से दो क्वेश्चन करेंगे, वाट और whom का प्रश्न करके ऑब्जेक्ट का क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं आप लोग इसको नोट करिए, उसके बाद हम आगे आपको बताएंगे कि हम ऑब्जेक्ट का पता कैसे दो क्वेश्चन पूछकर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, आप लोग इसको नोट करिए। तो दोस्तों आप सभी लोग इसको नोट कर चुके होंगे। अब देखिए, अब हम आपको ऑब्जेक्ट का पता लगाते हैं, कैसे आप पता लगाएंगे ऑब्जेक्ट का। ठीक दोस्तों, अब देखिए जैसे हमने बोल दिया राम पत्र लिखता है, यही हमने बोल दिया है। अब देखिए ता है ती है, तो समझ जाइए क्या है। देखिए अभी हमने बताया पहचानता है, ती है, देखिए ता है आ गया, तो समझ जाइए क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए राम क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। पत्र कौन लिखने का काम कर रहा है, ये एक सेंटेंस हो गया, क्योंकि हमें पूरी जानकारी मिल रही है। अब देखिए सेंटेंस में किसके बारे में बात हो रही है, राम के बारे में, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब राम क्या कार्य कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है। क्या कार्य कर रहा है, लिखने का कार्य कर रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब देखिए भैया इसमें वर्ब क्या है, लिखना। क्या वर्ब है, लिखना। अब इस लिखना से आप दो क्वेश्चन, आप कितने सवाल करेंगे, दो सवाल करेंगे, वाट क्या और whom किसको। अगर दोनों में से कोई भी जवाब मिल जा रहा है तो हमारा क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। अब देखिए लिखना से पूछिए क्या लिखा, लिखना से पूछो क्या, तो बोला पत्र लिखा। मैंने क्या लिखा, पत्र लिखा। तो क्या से जवाब मिला कि नहीं मिला, क्या से जवाब मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया,
ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। अभी मैं इसको हल कराना नहीं बताऊंगा, इसके आगे हम क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको सब्जेक्ट बताया है, वर्ब निकालना बताया है, ऑब्जेक्ट बताया है। देखिए एक एग्जांपल और मैं लेता हूँ। मोहन मैच खेलता है। क्या लिया? मोहन मैच खेलता है। मोहन मैच खेलता है। अब देखिए मैच खेलता कौन है, किसके बारे में बात हो रही है? यहाँ पर सर बात हो रही है मोहन के बारे में, तो मोहन क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। मोहन का कार्य क्या है? खेलना कार्य है, तो ये क्या हो गया? वर्ब हो गया। अब देखिए इस खेलना से पूछिए क्या खेला, किसको खेला। अब देखिए खेलना से पूछिए क्या, तो बोला मैच, क्या से जवाब मिल गया, तो ये हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। देखिए दोस्तों ये बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई ना, तो आप, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत बढ़िया से कर लेंगे। अभी क्या होता, मैं आता डायरेक्ट स्ट्रक्चर लिखवा दिया, उस पर करा देता, हाँ लो ये एग्जांपल हो गया, इसको कर लो। अभी जब आपको पता ही नहीं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, तो देखिए इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट बताने का सोचा। देखिए कल मैं आपको ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा, ठीक है? आप लोग दुखी मत होइए। देखिए आप सभी की जानकारी के लिए बता रहा हूँ, वरना मुझे क्या, अभी मैं आता आपको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर लिखा देता, उसके बाद 4-5 एग्जाम्पल करा के निगेटिव करा देता, इंट्रोगेटिव, तो 2 दिन में ख़त्म कर देता। पर सिर्फ आपके हित के लिए, आपको अच्छी ज्ञान की प्राप्ति के लिए मैंने ऑब्जेक्ट को छेड़ा है, और कल इसको छेड़कर पूरा क्या कर देंगे? ख़त्म कर देंगे, ठीक है? कल ऑब्जेक्ट के बारे में थोड़ा और नॉलेज दूंगा, उसके बाद अफर्मेटिव के एग्जाम्पल कुछ करेंगे, ठीक है दोस्तों? आप लोग बिल्कुल बस मज़े मज़े से क्लास लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, ठीक है? हम बिल्कुल आराम आराम से सीखेंगे एक एक चीज़ के बारे में, जो चीज़ें हमारे रास्ते में आएगा उसको हम नस्ते नाबूद करते हुए चलेंगे, ठीक है दोस्तों? तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखेंगे, और इसको आप लोग ज़रूर पढ़ के आइएगा, और अपने माँ बाप के सपनों का ख्याल ज़रूर रखिएगा, भूलिएगा मत, ठीक है? तो आज की क्लास को यहीं पर, अपने माता पिता का ख्याल रखिए दोस्तों। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और दुआओं में याद रखना। बाय बाय।